नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पीएम नरेंद्र मोदी का 27 जुलाई को छत्तीसगढ़ में दौरा है। पीएम के दौरे से पहले सियासत जोरों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार करेंगे। 20,000 करोड़ का पैकेज देश भर के किसानों को केंद्र सरकार देगी। वहीं इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि जब से मोदी सरकार आई तब से किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों को पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। किस बात की किसान प्रणाम योजना ला रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किस बात का किसानों का प्रणाम कर रहे हैं जब किसानों के खिलाफ में कॉन्फ्रेंस में बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की जा रही है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। लगभग सारी योजनाओं को यहाँ पर पलीता लगाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास, जो प्रदेश के भीतर में 24 लाख किसान हमारे पंजीकृत हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार के पोर्टल के अनुसार वो जो बताते हैं जितने लोग किसान धान बेचते हैं, उसमें से लगभग 6 लाख किसान बड़े किसान और 18 लाख किसान लघु सीमांत किसान। तो जो 14 लाख मकान आया था गांव में, वो इन्हीं छोटे किसानों का मकान है, जिनके पास 50 डिसमिल जमीन है, 60 डिसमिल जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 1.25 एकड़ जमीन है। ऐसे किसानों के लिए मकान आया था और जिनको इस मकान के लाभ के रूप में लगभग 2 लाख रुपए मिलना था। लेकिन भूपेश बघेल ने प्रति एकड़ 9,000 रुपया, आधा एकड़ में 4,000 रुपया या 1.5 एकड़ में 13,000 रुपया दे करके किसानों के ऊपर एहसान जताने का जो एक ढिंढोरा पीटा, उसके चलते उन्होंने किसानों को या गरीब किसानों को जो बड़ा लाभ मिलना था प्रधानमंत्री आवास को, उससे वंचित करने का काम किया है। ये बहुत बड़ा एक धोखा जो है छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ किया है। वहीं इस बार कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि किस बात का किसान प्रणाम योजना ला रहे हैं प्रधानमंत्री। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, लगातार किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। किसानों को वादा किया था कि आय दुगनी करने की, वह भी पूरा नहीं कर पाए। किस बात का किसान प्रणाम योजना ला रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान प्रणाम योजना के बजाय प्रधानमंत्री को किसानों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। जब से केंद्र में मोदी सरकार बैठी है, लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। किसानों को जो वादा किए थे कि उनकी आय 2022 तक दुगनी होगी, वह आय दुगनी नहीं हुई। किसानों से वादा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप उनका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, वह वादा पूरा नहीं हुआ। किस बात का किसानों का प्रणाम कर रहे हैं जब किसानों के खिलाफ में 3 काले कानून बनाते हैं, किसान उसका विरोध करते हैं तो 700 से अधिक किसानों की सरकार प्रायोजित हत्याएं हो जाती हैं। आपदा के कारण उनकी हत्याएं होती है, जिसका जिम्मेदार मोदी सरकार थी। तो ऐसे में ऐसे विध्वंसकारी लोग किसान प्रणाम की बात करें, किसान कैसे उनके प्रणाम को स्वीकार करें? वहीं कांग्रेस ने मोदी की किसान प्रणाम योजना पर तमाम सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस का कहना है कि मोदी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। वहीं बीजेपी किसान प्रणाम योजना को लेकर अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है। क्या किसान को इस योजना से लाभ मिला या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो 27 जुलाई को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और किसानों को तमाम सौगात देंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर तमाम हमला बोला, उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निशिकांत पांडे, नेता बीजेपी, हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, और हमारे साथ के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले निशिकांत जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पता है सभी को कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और किसानों को तमाम योजनाएं देंगे और किसानों के हितों की बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है सब दिखावा है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया प्रदेश में। बिल्कुल ठीक बात। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में कुछ नहीं किया, और जो करना तो अभी हम जो बात कर रहे थे किसान सम्मान निशिकांत जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही है, एक बार चेक कीजिए सर। हेलो हेलो जी, ईयरफोन जो लगा रखा है उसको निकाल दीजिए सर। जी बोलिए सर। हाँ जी, अब आ रही है, आप बोलिए सर। हेलो, मैं आपके पास बाद में वापस आऊंगा, आपकी आवाज को ठीक करवाते हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, जिस प्रकार से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किसान योजना का लाभ कुछ भी किसानों को नहीं मिला, लेकिन बीजेपी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि आपकी सरकार ने प्रदेश में किसान योजना को ढंग से लागू नहीं किया। तो जी, ये जो योजना जो लागू करने वाले हैं किसान प्रणाम योजना, मेरे को ये लगता है कि किसान प्रणाम योजना नाम तो अच्छा रखा है, मगर इनको प्रणाम करके माफी मांगनी चाहिए किसानों से, भारत के किसानों से, प्रदेश के किसानों से, हर प्रदेश के किसानों से। तो जिस हिसाब से देखिए, पिछले 2014 के बाद से अगर मैं बात करूं, मोदी जी ने बोला था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, लागत आधी कर दूंगा, मगर हुआ इसका उल्टा है। लागत दुगनी हो गई है और आय आधी हो गई है, क्योंकि जितने भी आप देखिए पहले जितने भी जीएसटी नहीं लगते थे, तो सब पे उन्होंने जीएसटी लगा दिया। चाहे कृषि यंत्र पर 18% की बात कर लीजिए, टायरों पे 5% की बात कर लीजिए, पेट्रोल डीजल का आप देख रहे क्या हालत है। तो हर चीज पे जो है टैक्स और जीएसटी लगा कर जिन्होंने दुगना तिगुना कर दिया, उसकी वजह से किसानों की हालत सबके सामने है। और मैं सुनिए जी, मैं इधर उधर बात नहीं करूंगा, एक एनसीआर डाटा को बताऊंगा, आपको बताता हूँ। 2021 में 10,881 किसानों ने, भारत का 10,881 किसानों ने आत्महत्या की है। क्यों किया? क्योंकि देखिए 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ 9.6 लाख करोड़ का कर्ज था किसानों के ऊपर, जो इनकी सरकार आता है 2021-22 में 23.44 लाख करोड़ हो गया है। ये है मुख्य वजह आत्महत्या करने का। तो ये है इनका किसानों के लिए सम्मान, ये इनका किसानों की सोच, ये इनके किसानों के लिए नीति जो दिख रही है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि हमने किसानों ने इतना कुछ किया है, तो आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी की डाटा कह रही है, पहली बात। दूसरी, हमारे छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं, जब इनकी सरकार थी तब भी 15 सालों में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, सिर्फ और सिर्फ कर्ज के नाम पे। हमारी सरकार आते ही हमने 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। और आज मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के मैं बोल सकता हूं कि हमारी सरकार अभी 4.5 पौने 5 साल में एक भी किसान ने कर्ज के नाम पे आत्महत्या नहीं की है। क्यों नहीं किया? 2800 रुपए समर्थन मूल्य की अब जो घोषणा है 2500 हमने दिया है, और इनके तो जो दौरा चली था उसने हमें दिखा था। जैसे हमारी सरकार 2500 रुपए देने चालू की थी, इन्होंने छत्तीसगढ़ का चावल लेने से मना कर दिया था, 1 साल इन्होंने लटकाया था। उसके बाद भी हमारी सरकार अडिग रही, क्योंकि हमने बोला था किसानों की खुशहाली लेके आएंगे, उनको खुश करेंगे, उनके जो चाहिए उसके लिए हम कम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें बीजेपी सरकार से लड़ना पड़े। और हमने 2500 रुपए दिया और आज भी दे रहे हैं। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपके चैनल में पूछता था, कौन सा छत्तीसगढ़ भाजपा शासित कौन सा प्रदेश
देश है जहां पे इतना समर्थन मूल्य दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? यूपी है और यहाँ तक गुजरात में 1100-1200 रुपए समर्थन मूल्य है, और छत्तीसगढ़ कहाँ है? ये सबके सामने। तो इनका जो दोहरा चरित्र है सबके सामने देख, काला ठीक कानून है। का क्या हुआ दिल्ली में, 1 साल तक इन्होंने सुध नहीं लिया, तो ठीक है। सबके सामने किसानों के लिए क्या किया? मैं ये बता निशिकांत दें जी से मुझे। जवाब लेता हूं, दूनी ठीक आएगा है। तो सब चौपट कर दिए, किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। ठीक हमने है। क्या किया वो सबके सामने। ठीक है सर। के शर्मा जी छत्तीसगढ़ के पत्रकार है, वो बहुत संजीदे के साथ आपको समझा देंगे कि हमारी सरकार ने ठीक है, ठीक किसानों को हित में है, क्या मैं सर किया। आपके पास आऊंगा। निशिकांत जी, सुना आपने सत्य प्रकाश जी को? बताया एनसीईआरटी का, और अपने प्रदेश का आंकड़ा ये शायद नहीं बता पाए। खैर विषय तो मुझे पता नहीं है। आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, एक बार ठीक कीजिए। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, तब तक मैं के शर्मा जी के पास जा रहा हूं। आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही। के शर्मा जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा सत्यप्रकाश सिंह जी को, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार जब से आए किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, और हमारी राज्य की सरकार ने किसानों के लिए इतना किया कि किसी भी बीजेपी शासित सरकार ऐसा नहीं कर रही है जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है। कितना सहमत है सर? देखो सुनील जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, सबके केंद्र में अब किसान हो चुका है। चाहे उनके लिए कानून बनाने की बात हो या किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को प्रतिवर्ष राशि दिए जाने की बात हो, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष के रूप में, ये केंद्र सरकार के। छत्तीसगढ़ में भी जो ये योजना जो अभी केंद्र सरकार की जो योजना आ रही है, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट योजना, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना चल रहा है। उसी को ही कहा जा सकता है, जिसके तहत जो है रासायनिक खाद के जगह में आपको जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना है, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ में जैसे गोबर खरीद करके महिला स्व सहायता समूह या गोठान के माध्यम से अलग से 2 प्रकार के खाद बनाए जाते हैं, कंपोस्ट खाद और सुपर कंपोस्ट खाद। तो वो ये खाद की बिक्री करके 6 रुपये 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ लगभग 1,000 रुपये का 3 बोरी आपको खाद लेना अनिवार्य है, जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन किया जाए। ये मात्र छत्तीसगढ़ का है। दूसरी ओर उसी तरह से केंद्र सरकार की जो योजना आप देख रहे हैं, उसमें भी वही चीज है कि जो 70% राशि है वो परिसंपत्ति सृजन, जैसे गोठान के निर्माण में या वहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको लिए काम दिया जाएगा। 30% राशि जो है वो इन समितियों में, जो जैसे महिला समितियां जो कुछ काम कर रही हैं, इन सबको प्रोत्साहन के लिए इसी में से राशि दिया जाए। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में जो चुनाव आ रहा है उसको राजनीतिक रूप से देखेंगे तो भाजपा गोठान गोधन न्याय योजना को बंद नहीं कर रही है, और जो छत्तीसगढ़ में जो योजना है उसमें मैं कहता हूं कि नीतिगत विरोध भाजपा का नहीं है ना आरएसएस का विरोध है, क्योंकि गौ संवर्धन इनका एक प्रमुख है, हिंदुत्व के अंतर्गत ही आता है। अब बात यहाँ पे है कि जो केंद्र सरकार की जो योजना आ रही है 2.25 लाख करोड़ रुपए जो सब्सिडी के रूप में दिया जाता था किसानों को देश भर में, उसी राशि को जो रासायनिक खाद की सब्सिडी है उस राशि को बचा करके इसको इस योजना के में डाला जाना है, जिसका लाभ 50% राशि तो उस राज्य को दिया जाएगा जहां बेहतर काम होगा। हो सकता है छत्तीसगढ़ उसमें 1 नंबर होगा। तो छत्तीसगढ़ की जो योजना है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल कहा जा रहा है, इसमें ये गोधन न्याय योजना प्रमुख है, और किसान की समृद्धि के लिए जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि दे करके जो 2800 रुपए में धान खरीदी की बात हो रही है, ये उसी के अंतर्गत है, किसानों को बेहतर बनाने के लिए। तो केंद्र सरकार की जो गोधन न्याय योजना का ही वो कहा जा सकता है इसको, जो प्रणाम योजना है, जिसके तहत जो समितियां काम कर रही है उनको, और गोबर से जो उत्पाद पैदा होगा उसके लिए मार्केटिंग उपलब्ध कराना, और ये सब प्रकार की बातें इस योजना में अंतर्गत नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है 2.25 लाख करोड़ रुपए के जो सब्सिडी केमिकल सब्सिडी रसायन वालों को मालिकों को मिल जाता था जी, किसानों को मिलता था, जो चिल्लर बिक्री करते हैं उसके माध्यम इनका एक लाइनअप बना हुआ है, जो बिक्री के बाद जो है उसके बाद उनको मालिकों को राशि दी जाती है। ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए जो बचेगा, निश्चित रूप से इसको पूरी प्रणाम योजना में डाल करके वहां पे गोबर के माध्यम से जो उत्पाद पैदा होगा उसके लिए, और जो वहां काम करेंगे 50% राशि जो राज्य बेहतर काम करेगा उस राशि को दिया जाना। कुल मिलाकर के ये योजना जो छत्तीसगढ़ जो मॉडल का ही कहा जाता है, तो गोधन न्याय योजना उसी का एक वृहद रूप ही कहा जा सकता है। क्रियान्वयन में इसमें कितना बेहतर होगा, जैसे गोबर शर्मा जी, भ्रष्टाचार का आरोप निशिकांत जी के पास चलते हैं, उसको सुधार की बात है जी। ठीक है निशिकांत जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर बिल्कुल अच्छे से आपकी आवाज आ रही है। सर जवाब दीजिए पहले आप सत्यप्रकाश सिंह जी की बातों का।
देखिए, सत्य प्रकाश जी को हवा में बात करने की आदत है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, जो कृषि प्रधान देश हुआ करता था, उसका किसान इतना निम्न स्तर तक हो गया, इसका आकलन तो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। रही बात किसान सम्मान निधि की जो बात कर रहे हैं, वो हमारी सरकार आने के बाद चालू हुआ, वो इस दिशा में पहले काम नहीं किया गया। अभी रसायन मुक्त जो बात कर रहे हैं, क्या ये किसानों के बेहतरी के लिए है कि उनकी लागत कम होगी, जमीन को नुकसान कम होगा, फसल ज्यादा होगा? ऐसी स्थिति में अगर ऐसे कार्य किए जा रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बता रहे थे कि ये गोधन न्याय योजना का वृहद रूप है। हो सकता है आपके आकलन अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका पूरे देश में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो भी देखने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जब पीएम आवास देना था तो इनके सेकंड नंबर के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, पीएम आवास नहीं दिया। तो ये उन्हीं किसानों को मिलना था, उन्हीं गरीब परिवार को मिलना था। जो किसान सम्मान निधि में मैं बता रहा था आपको कि 41 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, 21 लाख लोगों को मिल रहा है। बाकी लोग को सिर्फ मामूली केवाईसी के कारण इनको किसान सम्मान नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी को पहल करना चाहिए। तो ऐसी बात कांग्रेस पार्टी जानबूझ के, जब इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पीएम आवास पीएम नाम लिखा हुआ इसलिए हम पैसा नहीं दे रहे हैं और आवास नहीं बना रहे, तो ऐसी सोच की क्या किया जाए ये समझने वाली बात है कि ऐसी राजनीति क्यों करने की आवश्यकता है। क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय योजना में पैसा दर्जन पर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। लेकिन किसान अगर किसान समृद्ध होगा, आपने तो नहीं किया समृद्ध करते तो कर्ज माफी करने की आवश्यकता क्या थी? पूरे देश को आपने ऐसा कर्जदार बनाया और कर्जदार बना के कर्ज माफी करने का काम करते हैं आप। कभी देश में इतनी आत्महत्याएं किसानों ने की, प्रदेश का आंकड़ा क्यों नहीं दे रहा? 4.5 साल में कितने किसानों ने आत्महत्या की? यही चाल चरित्र और दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का है। जो योजना आ रहा है उसका स्वागत करना चाहिए। कौन व्यक्ति बोलता है कि रसायन के खाद का उपयोग करना चाहिए? ये चीजें तो आज से 3 दशक पहले 4 दशक पहले हो जाना चाहिए था। आज किसान समृद्ध होता और देश बहुत आगे बढ़ जाता, लेकिन इनका न ब्लूप्रिंट था, न दिमाग में ऐसी बातें नहीं थी। किसानों को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया जा रहा है। सत्य प्रकाश जी, नहीं हो रही कांग्रेस पार्टी को। जी सत्य प्रकाश जी जवाब दीजिए सर। सुनिए जी, मेरे को बहुत ही हंसी आती है इनकी बातों से। दिल्ली भूल जाते क्यों है? किसानों जो शहीद हुए आंसू दिखाने भूल कैसे जाते हैं? और कैसे कितनी बेशर्मी से बात करते हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं। वहां तब याद नहीं आता और कांटों के तार बिछा दिए जाते हैं, ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाते हैं उनके ऊपर, और ये बात करते गाड़ियां चढ़ा दी जाती है और केंद्र में नेता बना के मंत्री बना के बैठा पूजा की जाती है। ये है इनके किसान के बारे में सोच, और ये बड़ी बेशर्मी से बात कर लेते हैं किसानों के बारे में। खैर, मैं एक चीज और बोलूंगा, सुनिए जी, ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में ही 9 लाख किसानों को नोटिस दिया गया है 18% ब्याज के साथ पैसा वापस देने के लिए, केंद्र सरकार का पैसा। उसमें से 8000 किसान बस्तर गई है। ये इनका किसान सम्मान निधि की सोच और इनके किसान सम्मान निधि के बारे में इनकी नीति क्या है। यहाँ के आदिवासी जो बस्तर के किसान है उनसे भी 18% ब्याज के साथ 8000 किसान तो वापस पैसा मांग रहे हैं। क्यों भाई? आप एक बात बताइए, आप किसान ने अगर फॉर्म भरा है, आपने उसको चेक किया, उसके अकाउंट में पैसा गया, तो गलती किसकी है? किसी अधिकारी की है। अगर वहां पर गलती तो अधिकारी के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, अधिकारी को ऊपर नोटिस जाना चाहिए, अधिकारी सजा मिलनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो रहा। किसानों से एक छोटी सी बात और मैं बोलूंगा, ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी देखिए 2021 से 22 तक 66,825 करोड़ रुपए का बजट था, जो अभी मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बजट घटाकर 55,000 करोड़ किया गया। ठीक है। सिंचाई योजना, उसमें भी अभी के बजट में 3000 निशिकांत जी जवाब दीजिए। ये है इनकी किसान सोच। और मैं बताया तो कृषि, एक लाइन में सर, एक 5 सेकंड सुन लीजिए। कृषि पर संसदीय समिति की रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो पिछले साल तक जो 29% था, वो इस बार घटकर 20% हो गया है। मतलब किसान अब उस योजना को लागू नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है, उसमें पैसा जल्दी मिलता है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, कंपनी को 25,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। निशिकांत जी जल्दी से जवाब, कोई ना कोई षड्यंत्र, निशिकांत जी जल्दी से जवाब। फायदा पहुंचाया जा रहा है। अरे इनको परिचुप कराएंगे सब तो। देखिए, ठीक है सर, किसान बीमा योजना की बात कर रहे हैं। जब आप उन हितग्राहियों को रजिस्टर्ड ही नहीं करा रहे, राजनाम देना ही नहीं चाहते, तो संख्या घटेगी नहीं तो क्या होगी? सत्य प्रकाश जी, दोहरा चरित्र मत अपनाइए। देखिए, मैं आपके बीच में एक सेकंड सत्य प्रकाश जी, ऐसे नहीं, मैं आपके पास आऊंगा सर को। निशिकांत जी आप बोलिए, मैं आपके पास आऊंगा सर। पीएम जो बीमा योजना है, उनको सिर्फ राजनाम न देने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्या सत्य प्रकाश जी अभी टीवी डिबेट में बता सकते हैं कि उनको राजनाम देने की तैयारी कर रहे हैं? हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति को उससे नुकसान होगा। लेकिन क्या है विषय, क्या है जो अभी के शर्मा जी ने बात कही
सेंटर में किसान अभी आया 2014 के बाद। 2014 के पहले किसान कहीं सेंटर में नहीं था, क्योंकि जितने दलित शोषित पीड़ित वंचित इन्होंने 3 पीढ़ी को प्रधानमंत्री तो बना दिया और रॉबर्ट वाड्रा को किसान बना दिया। ऐसे किसान नहीं हमारे देश में। हमारे देश में छोटे छोटे किसान है जिनको ना सरकार की तरफ से सहयोग बिल्कुल कभी आपको किया नहीं सहयोग। सत्य प्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुनील जी कर सके, अगर सुनील जी अगर आजादी के बाद से जो कृषि प्रधान देश हुआ कर रहा था, आज ऐसी स्थिति में आ गया, इसके पीछे की मंशा क्या रही होगी, कार्य योजना क्या रही होगी? अगर रसायन का उपयोग किया जा रहा है तो क्या इनके पास बुद्धि नहीं था? क्योंकि किसानी को ये समझना ही चाहता, किसान को चौपटी करना इनका पूरा विषय था। आज प्रदेश में किसान रो रहे हैं लेकिन उनको दिखता नहीं है, ये तो खाली हवा में बात करते। लेकिन जो परिणाम योजना लाया जा रहा है, परिणाम योजना, उनका स्वागत करना चाहिए। क्या सच बता जी आपको, आप खेती करते हो नहीं करते हो नहीं मालूम, क्या खेत में रसायन का उपयोग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों कराएगा इतने साल? उसकी भी तो चिंता करनी चाहिए। 7-7 8-8 पीएम बनिए कांग्रेस पार्टी से, लेकिन बात क्या है, टेक्नोलॉजी चलाना है कि हम ही हम है, बाकी कोई नहीं है। तो वही विषय पे मैं बात कर रहा हूँ कि किसानों को समृद्ध करना भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य है। जी सुनिए जी सत्य प्रकाश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं केके जी के पास जाऊंगा। सुनील जी मैं वही बोल रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं किसानों की। अटल सरकार भी इनकी 6 साल थी और अभी भी 10 साल, ये जो बात करें 10 साल, 10वें साल में जाके याद करें किसानों की उर्वरक यूज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आपके पास बुद्धि नहीं थी। 2014 आते आप लागू कर लेते ना, किसने रोक रखा था? बुद्धि उस समय लगा लेते। एक्चुअली दिक्कत ये कि अब चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है और इनको मालूम है कि किसान से दूर भाग चुका है, किसान इनके पास है नहीं, किसान का समर्थन है नहीं, किसानों के क्या दुर्गति की है, हर प्रदेश की बात कर लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गुजरात सरकार ने अपनी भागीदारी हटा ली है, अपनी भागीदारी खत्म कर दी है। क्यों कर ली भाई? आपकी खुद की सरकार है गुजरात में। ये हालत है इनके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कि गुजरात सरकार खुद बोल रही है कि हम उसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो ये इनका दोहरा चरित्र खुद दिखता है। केंद्र सरकार क्या बोल रही है, इनकी राज्य सरकार क्या बोल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जैसे मैंने बोला, जितना बजट इन्होंने कम क्यों किया, 15 साल यहाँ 15 साल से क्यों नहीं लागू कर लिए कि उर्वरक नहीं यूज, कीटनाशक उर्वरक नहीं यूज होना चाहिए, गोबर से यूज होना चाहिए। हमारी सरकार जो कर रही है, जो हमारे के शर्मा जी पूरे विस्तार से समझा दिया, 15 साल ये थे, तब क्यों नहीं कर रहे थे ऐसे? तब दिमाग कहा था रमन सिंह जी के पास? ठीक है, अधिकारी का दिमाग जल्दी से। आज जब लागू हो रहा है उसी को आप खुद लागू कर रहे हैं। ये तो खुद दिख रहा है कि हमारे मॉडल को आप लागू कर रहे हैं, हमारे मॉडल को योगी जी अपना रहे हैं, हमारे मॉडल को मोदी जी अपना रहे हैं, हमारे मॉडल को आपके गुजरात में अपना रहे हैं, हमारे मॉडल को ही आपको करना पड़ रहा है। ये आपकी मजबूरी हो गई है और हमारे मॉडल को ही आपकी केंद्र सरकार ने पुरस्कार भी दिया है। गोबर खरीदी को इनोवेटिव क्रिएटिव में पुरस्कार मिला केंद्र सरकार की तरफ से। ये किसकी नीति है, किसकी सोच है? ये हमारी सरकार की सोच है। आप 15 साल रह के क्या किया बता दीजिए किसानों के लिए। 15,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? उस समय सोच नहीं आई आपके पास। आज अब चुनाव में तो आपको सोच आ रही है, तब आपको लग रहा है किसान हितैषी बनना है हमको, तब लग रहा है आपको किसानों के लिए कुछ किया जाए, सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जाए। और अब झुंझुना नहीं पकड़ा रहे, हम काम करके दिखा रहे हैं। अरे ठीक है, 2500 रुपये दे रहे थे, तब क्यों मना कर दिया चावल लेने से? छत्तीसगढ़ का चावल लेने से क्यों मना कर दिए थे? उस समय तो आप मना कर दिए। 1 साल तक पत्र से भेजा गया, जवाब नहीं आता था। ठीक है, 1 साल तक आपने ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है, ठीक है सत्यप्रकाश जी। निशिकांत जी जल्दी से बोलिए सर, जल्दी से, मेरे पास समय बहुत कम है। आज चुनाव 36 मध्य प्रदेश में पूरे देश के लिए परिणाम योजना है। क्या राहुल गांधी के जितने करता है सिर्फ राहुल गांधी जितना ही सोचते हैं क्या? चुनाव के लिए योजनाएं कांग्रेस पार्टी लाया करती है। अगर वो किसानों की भला की बात करती तो 7 दशक काफी होता है किसी भी एक वर्ग को समृद्ध बनाने के लिए। आखिर कृषि प्रधान देश था कि नहीं हमारा? और अब आप अभी बात करते हैं कर्ज माफी की, तो दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? अपने आप को कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। मतलब आप अपने तमाम प्रधानमंत्री को दोष दे रहे हैं कि देश के किसान या दलित शोषित पीड़ित वंचित आज भी गुमनाम हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो उसके पीछे कांग्रेसी मानसिकता है। ठीक है, के शर्मा जी आवाज सर मिल रही है? सर आपने दोनों लोगों को बहुत अच्छे से सुना होगा। सवाल मेरा इसमें ये भी है सर, किसान का मतलब होता है कि किसान हो। कई बार हमने देखा है कि जब किसान प्रोटेस्ट करते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, मैंने कई बार देखा वो किसान बड़ी बड़ी ऑडी गाड़ी में आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, उनको मुआवजा की बात करते हैं। वो किसान बड़ी बड़ी मर्सिडीज में आते हैं, वो इतने महंगे महंगे फोन लिए होते हैं। आपको क्या लगता है वो किसान होते हैं? देखिए, बड़े किसान भी रहते हैं जो
लेकिन जो बात अभी आई थी 18 लाख छोटे किसानों की बात, ये एक महत्वपूर्ण है। सरकार जो समृद्धि, किसान समृद्धि की बात करती है तो इन छोटे किसानों को ध्यान में रखकर करती है। जैसे आप बात करें छत्तीसगढ़ में जो आप कहेंगे घुरुआ, जिसको बोलते हैं नरवा, घुरुआ, गरवा बारी, तो एक लाइन में बता दूं, जो पीट बना के गोबर, गौ वंश के गोबर से और कचरा डाल के जिसको आप खाद बनाते थे, जैविक खाद, जिसका उपयोग दुर्भाग्य से कम होता जा रहा है। ट्रैक्टर और तकनीकी उपयोग बढ़ने के कारण जैविक खाद का उपयोग कम हो गया है। अब इसके लिए, अब जब आपको इतनी सूद बढ़ रही है सरकार की और किसानों की, तो आपको जैविक खाद बढ़ाने के लिए गोवंश रक्षा की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। कैसे आप इनकी रक्षा करेंगे तब आप जैविक खाद पाएंगे, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि गुणवत्ता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने रासायनिक का उपयोग इसलिए किया ज्यादा से ज्यादा कि ज्यादा उत्पादन आपके हो, आपका जो लागत कम हो जाए और अधिक प्रॉफिट के लिए आपने तो इसका उपयोग कर लिया रसायन का। लेकिन अब आपको चाहिए जैविक खाद से गुणवत्ता के लिए, आपको गुणवत्ता युक्त, पोषक युक्त यदि आपको चाहिए, खेतों को बचाना है, जमीन की उर्वरा शक्ति को बचाना है, लेकिन के शर्मा जी, जैविक की ओर, खेती की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सब्जी भाजी हो चाहे अन्य उपज हो। इसके लिए दोनों सरकारों की नीति बढ़िया है, बशर्ते क्रियान्वयन। मैं आपसे जानना चाहता हूं के शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, क्या किसानों को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल नहीं करती? निश्चित रूप से किसानों ने समझा दिया है कि हम बड़े वोट बैंक हैं और आप हमारे हितों के ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या। छत्तीसगढ़ में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो 25 रुपए में धान खरीदी की बात कही, जो यहाँ 71 विधायक कांग्रेस के हैं, तो इसके पीछे जन घोषणा पत्र और ऋण माफी और ये जो किसानों के लिए योजना जो लाई गई, ये एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत देता है। निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का ही निकल कर आता है, प्रधानमंत्री के आने से पहले 27 जुलाई से पहले ही सियासत जोरों पर है किसानों के नाम को लेकर। बीजेपी का कहना है कि किसान के हमने दशा बदल दी जब से मोदी सरकार आई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ सियासत हो रही है इस पर और किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। अब ये तो धरातल पर जाके पता पड़ता है कि किसान की किसने कायाकल्प बदली है या इस पर सियासत करना ठीक है। वक्त इजाजत मुझे नहीं दे रहा, समय हो चुका है, और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।